नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखी। एक दिन भी पॉजिटिव क्लोजिंग मिला नहीं, जबकि टॉप से जैसे हमने देख लिया कि 23,800 से वन साइड 22,800 तक लेके आए। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ये आने वाली वीडियो में हम लोग टाइम एंगल से पता करते हैं। अभी जैसे कि पहले मैं थोड़ा सा टाइम एंगल के बारे में 1-2 मिनट में ये कर देता हूँ कि टाइम एंगल नए व्यूअर्स को पता चलना चाहिए, इसके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइम एंगल में और ट्रेंड लाइन में डिफरेंस ये है कि टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों चीज़ें इंक्लूड है और उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। टाइम एंगल नथिंग बट अ गैन 45 एंगल। टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है, उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, बल्कि ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल को प्लेस करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए एक ही पॉइंट काफी है, क्योंकि उसमें टाइम और प्राइस ये दो फैक्टर्स यूज किए गए हैं। तो टाइम एंगल्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे पीछे के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि टाइम एंगल कैसे काम करता है। अभी ये हम लोग ये वीक में देख रहे हैं कि टाइम एंगल से कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि 22,800 के ऊपर डबल बॉटम बनेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 22,800 का जो बॉटम था, जो हमने 27 जनवरी के आसपास हमने देखा था, मतलब 786 का लो था, उसको टच करके वापस क्लोजिंग में फ्राइडे को हमने देख लिया कि 22,929 का क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ गई। अभी यहां से 22,800 का डबल बॉटम बनेगा क्या, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें टाइम एंगल आपको शो क्या कर रहा है? टाइम एंगल आपको यही शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अच्छी तरह है और नीचे की तरफ भी सपोर्ट अच्छी तरह है, दोनों तरफ बहुत मारामारी है। अब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि ये गैनफैन में जैसे टॉप से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, तो इसको अगर हम लोग गैनफैन एडजस्ट करते हैं यहां से टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद, ये गैनफैन अगर हम लोग परफेक्टली एडजस्ट करते हैं उसको, तो गैनफैन में आप देखेंगे मैं 1/3 को हमेशा रेटिंग देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1/3 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है और कंफर्म हो जाता है तो हमको बड़ी तेजी मिलेगी, और बड़ी तेजी एक करीबन मैंने 24,200 से 400 तक का एक पहले टारगेट दिया था, लेकिन इस बार भी अगर आप देखते हो तो 1/3 के ऊपर आया और सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन नहीं दिया, बल्कि क्लोजिंग अंदर ही दी, और क्लोजिंग अंदर देने के बाद उसने वन वे सेलिंग दे दी और 1/3 के अंदर वो वापस एंट्री मार के नीचे की तरफ सेलिंग दे दी और जो बॉटम था 22,800 वहां तक आ गया। अब यहाँ पे 1/3 यहाँ पे ही वापिस आपको रेजिस्टेंस देखा, वो है 22,350 से लेके 400 का जोन, मतलब सॉरी 23,300 से लेके 400 का जोन जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। और जब तक ये 23,800, क्योंकि अभी ये क्लियर कट इस बार इसने क्या किया कि क्लियर कट इसके ऊपर जाके नीचे आया है, तो यहाँ पे जब तक 23,800 के ऊपर जाता नहीं है तब तक तो बड़ी तेजी आने वाली नहीं है और ना ही ये बाई की तरफ जाएगा।
जब तक 23,800 के अंदर है तब तक मैं ये बोलूंगा कि मार्केट प्रेशर में रहेगा। बल्कि 23,400 अभी का जो जोन है 23,400 के अंदर है तो ये प्रेशर में ही रहने वाला है। तो नीचे में जैसे कि मैंने कहा कि बॉटम के यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है क्या कि 22,800 के ऊपर ही बॉटम बनेगा? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग और भी कंटिन्यू होगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दो वजह, एक तो ये 1/3 तोड़ के ये नीचे की तरफ आया है। सेकंड, ये जो अपवर्ड एंगल आया हुआ है, ये अपवर्ड एंगल जो इलेक्शन के डेट से जो डाला हुआ है उसको तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग अंदर की तरफ आई है। अगर ये 22,800 के नीचे आता है तो हमको नीचे एक सेल ऑफ दिखेगा और वो सेल ऑफ मेरे हिसाब से एक 22,400 की तरफ लेके जा सकता है, 22,400 से लेके 500 में। मतलब ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है कि 22,800 के ऊपर डबल बॉटम बनेगा क्या? तो नहीं, 22,800 के नीचे शायद निफ्टी जाएगी और मेरे हिसाब से 22,400 के यहाँ पे वापस एक बार एक बाउंस देने की कोशिश कर सकती है। 22,400 और 22,500 का एक जोन रहेगा, क्योंकि ये बॉटम से मैंने जो डाउनवर्ड एंगल डाला है, हमेशा मैंने बोला है कि ये बॉटम से जो डाला हुआ है इसके नीचे बहुत जोर से सेलिंग आएगी। हमने देखा कि यहाँ पे भी 21 नवंबर को यही टाइम एंगल के आसपास आके एक अच्छा बाउंस दिया, यहाँ पे नजदीक आके एक अच्छा बाउंस दिया, और क्योंकि टाइम के साथ ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है तो वो नीचे ही जा रहा है, तो इस हिसाब से ये वापस यहाँ पे आके रेस्ट हो सकता है। और ये जो पॉइंट है ये 22,500 के आसपास का पॉइंट है, 22,800 के आसपास का पॉइंट है। 22,500 और 22,400 ये दो पॉइंट आपको, एक सेकेंड, हाँ, ये दो पॉइंट आपको जो रहेगा वो बहुत अच्छा सपोर्ट के हिसाब से मान सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जैसे ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं पैटर्न, अगर कोई टेक्निकल अच्छा जानता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर बना। बनने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर का प्रीवियस कैंडल क्रॉस होना चाहिए। तो हैमर का प्रीवियस कैंडल जो है वो 23,388 या 400 के आसपास है। तो जब तक 23,400 के ऊपर जाती नहीं है तब तक तो हमको तेजी आने वाली नहीं है, ये एक बात पक्की। यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बना और यहाँ पे रिवर्स इन्वर्टेड हैमर वापिस एक बना। तो इन्वर्टेड हैमर को वापिस जब तोड़ा तो आप इंट्राडे में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को तोड़ने के बाद एक स्लोली वो 22,800 के आसपास आया, और 22,800 के आसपास आने के बाद वापिस 22,900 मतलब 23,000 के आसपास गया और वापस 929 में क्लोजिंग दी। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये एक पॉइंट है, नजदीक का अगर हम लोग देखते हैं शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस, तो 23,250 का एक आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। उसके अच्छा स्टॉप लॉस देखेंगे तो 23,400 ये शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस रहेंगे, और नीचे की साइड में मैं ये बोलूंगा कि 22,500 और 22,400 ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे बाइंग की तरफ इंडिकेट करेंगे, या यहाँ पे आके आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब ये मैंने चांसेस रहेंगे, ये मैंने आपको ये बॉटम का जो टाइम एंगल है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, और ये जो 22,400 का पॉइंट है ये 1/4 का जो एंगल है वहां तक का मैंने आपको नीचे जब वो डाउनवर्ड साइड में जा रहा है तो वो सपोर्ट मैंने आपको बताया। तो यहां से जो अगर सेल ऑफ आता है तो 22,400 में एक सपोर्ट मिलने की पूरी आशा है, और 22,400 से जब एक मूवमेंट आएगी तो ऊपर में आपको वापस 23,000 का एक रेजिस्टेंस जोर से मिलने की
चांसेस है। मतलब ये मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक जोन है जहां पे निफ्टी प्ले करेगी। आपको सिर्फ आपकी पोजीशन है वो संभाल के रखनी है। ऊपर में तेजी में आना नहीं है और नीचे में मंदी में जाना नहीं है जोर से। मतलब नीचे में कहां पे, तो मैं बोलूंगा 22,500 से 400 के बीच में एकदम जोर से मंदी में नहीं जाना, क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा तब सेल ऑफ आने वाला है। और वो सेल ऑफ जो है वो सेल ऑफ भी 21,500 तक जा सकता है। ये बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो लंबी लंबी बातें अभी करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो दिख रहा है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता देता हूं कि यहां से अगर आप देखते हैं कि ये जो हाई बना था 1 अगस्त का और वहां से जो सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ आने के बाद ऊपर की तरफ जाके निफ्टी ने एक हाई बनाया था। तो ये जो हाई था वहां से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला। तो एक्चुअली कैसे रहता है कि जब भी बाइंग की तरफ मूवमेंट जाती है तो वहां पे वापस यहां पे जब तक, मतलब ये हाई के ऊपर हाई क्रॉस होने के बाद हाई का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक वो तेजी इंटैक्ट मानी जाती है। तो वो इंटैक्ट तेजी यहां पे आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल ने कैसे काम किया है कि यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर आके नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर नया हाई बनाया, वापिस वहां पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, जब टूटा तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, नीचे आया, वापस सिंगल कैंडल, नीचे आया, फिर एक ब्रेकआउट आया। वो ब्रेकआउट आने के बाद वापस वहीं से सेल ऑफ आया, टूटने के बाद एक सपोर्ट लेके वहां से ऊपर गया, वहां से नीचे आने के बाद वापस एक सिंगल कैंडल बना के नीचे आया। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यही टाइम एंगल ने रेजिस्टेंस दिया। तो ये टाइम एंगल जो है वो परफेक्ट काम करता है। अगर आपको समझ में आया तो इसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स रेजिस्टेंस के और सपोर्ट्स के मिल सकते हैं। तो ये एक चैनल की तरह काम करेगा। ये टॉप से जो मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है और यही टॉप ने जो बॉटम बनाया है वहां से मैंने डाउनवर्ड एंगल बनाया, तो ये चैनल के जैसे काम करेगा। इस हिसाब से 22,500 के आसपास या 22,450 के आसपास सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे टाइम पास करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि नीचे में जाके आप थोड़ा सा सेल ऑफ के लिए रुक सकते हो। मतलब सेल ऑफ जोर से नहीं आएगा तो यहाँ पे 22,500 से लेके 22,400 में सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको आगे जो एक वीडियो बनाऊंगा बीच में अगर हो सके तो, कि सच में कौन से लेवल पे बॉटम बन सकता है, अच्छा बॉटम कहां पे बनेगा और कहां से बॉटम बन के वापस तेजी की तरफ जा सकता है। ये मैं आपको एक आने वाले सेशन में या तो बीच में एक वीडियो में बना के मैं आपको डालूंगा। ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। बैंक निफ्टी के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूं। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में सेल ऑफ दिखा। यहां पे भी आप देखेंगे कि टॉप से मैंने जो डाउनवर्ड एंगल डाला है वहां से गैन पैन डालने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट 1/4 में आके रुका और नीचे की तरफ आया। और नीचे जितना निफ्टी में सेल ऑफ दिख रहा है वैसे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम इंटैक्ट है, जबकि निफ्टी में बॉटम टच हो चुका है 22,800 का। जो यहाँ पे 22,800 के दिन जब 27 जनवरी को जो लो बना है वो अब तक टच नहीं हुआ है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इलेक्शन डेट का जो लो है वहां से अपवर्ड एंगल डालने के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला था और यही सपोर्ट यहाँ तक अब तक बैंक निफ्टी आई नहीं है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी में तो ये सपोर्ट टूटा हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा अलग काम कर रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रही है और निफ्टी जो है थोड़ी सी वीक मूवमेंट दिखा रही है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आपको, जैसे कि ये लो से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और ये
लो जो है, तो 47,800 तक बैंक निफ्टी जा सकती है नीचे की तरफ। मतलब जो लो है वहां तक बैंक निफ्टी इजीली ये वीक में आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो 49,835 मतलब 49,900 आपका एक रेजिस्टेंस की जोन जैसा काम करेगा, और 50,200 से 300 ये जोन आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे एक आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में यहाँ पे एक छोटा इन्वर्टेड हैमर बनाया, हैमर बनाया और हैमर को तोड़ा हुआ है, और नीचे जाते वक्त वापस वो हैमर बना के आ रहा है। यहाँ पे एक हैमर बनाया बीच में ही है, ये बीच का हैमर जो रहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन हैमर के प्रीवियस कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होता है, मतलब अगेन वही हो गया कि 50,200 50,100 50,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक ये बताया कि 50,200 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो ऊपर की तरफ तेजी नहीं है, और नीचे की तरफ आपको 48,000 से लेके 47,800 तक की मूवमेंट मिल सकती है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बैंक निफ्टी में एकदम जोर से तेजी में मंदी में भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन डे का जो अपवर्ड एंगल है वो वापस वहां पे सपोर्ट कर सकता है। अगर निफ्टी में तोड़ के कंफर्टेबली टूटा और बैंक निफ्टी भी अगर नीचे आई तो ही यहां से ज्यादा सेल ऑफ आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से ज्यादा सेल ऑफ आते हुए नहीं दिखेगा। सपोर्ट शायद 48,000 के आसपास मिलेगा। फिर हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सिनारियो बेस्ट सिनारियो बनता है, उस हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।